हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनाना। तो इसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में अटेंडेंस शीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में आपको आज पूरे विस्तार से बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो अटेंडेंस शीट एक्सेल में कैसे आप बना सकते हैं, तो इसका मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान मेथड से समझाऊंगा कि आप कैसे एक्सेल में अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एम्प्लॉय का हमें अटेंडेंस शीट बनाएंगे आज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले उनके हेडर डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा डेटा फीड करेंगे और आखिरी में हम फिर सभी को कंपाइल करके उसका एक अटेंडेंस शीट में आपको बना के यहाँ पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अटेंडेंस शीट का एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो जिसके लिए सबसे पहले हम यहाँ टाइटल रखेंगे सीरियल नंबर, ये हमारा पहला कॉलम हो जाएगा। और देन उसके बाद हम यहाँ टाइप करेंगे एम्प्लॉय नेम, फिर इसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे एम्प्लॉय आईडी, देन उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पर डेजिग्नेशन, और आखिरी में हम यहाँ पर भाई इतने ही हम यहाँ पर भी ले रहे हैं। हमने चार चीज़ लिखी है, सीरियल नंबर ले लिया, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी और उसका डेजिग्नेशन। तो ये हमारा हेडर एक यहाँ पर बन गया है। और इसके स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करेंगे, मंथ हम यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मंथ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जैसे अभी नवंबर चल रहा है, तो हम यहाँ लास्ट मंथ का बना लेते हैं, अक्टूबर का। तो ये हमारा हो गया, एक तरह से हमने ये बना दिया ऊपर का, ये मंथ हो गया हमारा। और ये मैंने यहाँ बता दी, चार चीज़ मैंने बना दी है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर अगला जो कॉलम आएगा वो आएगा यहाँ पर डेट का। तो डेट हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे 1 अक्टूबर से हमें चाहिए, तो हम यहाँ टाइप करेंगे 1 अक्टूबर, फिर इसी में हम इसको प्लस कर देंगे 1, तो सेकेंड हो जाएगा। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, तो जहाँ तक भी है डेटा इसका हम इस तरह से इसको ड्रैग कर लेंगे आगे तक। तो यहाँ पर हम 2 टाइप करेंगे और फिर उसके बाद इसको बार हम इसको ड्रैग करेंगे। थर्टी फर्स्ट का मैंने यहाँ बना दिया है। ठीक है, इसका थोड़ा मैं फॉन्ट साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको सही से विजिबल हो जाए। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब इसको हम थोड़ा सही से सेटअप कर लेते हैं इसका। तो ये बन गया है हमारा, ये वाला हमने बना दिया। इसको थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको भी हम यहाँ पर बोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, यहाँ पर आ गया हमारे पास मंथ आ गया, जो कि हम अक्टूबर के लिए इसको अटेंडेंस शीट बना रहे हैं। और नीचे वाले में अगर हम बात करें रो में, तो यहाँ पर हमने सीरियल नंबर हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया और डेजिग्नेशन हो गया। अब यहाँ पर डेट है, तो डेट है तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर डे भी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्राई करेंगे टैक्स फंक्शन। डेट के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट हमें चाहिए, तो हम यहाँ सिंपल इस तरह से इसको रखेंगे। तो ये आ गया हमारा ट्यूजडे, और इसको हम आगे ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको भी हम यहाँ पर 31 तक हमने यहाँ पर इसको रख दिया है। तो ये इस तरह से आ गया हमारे पास
तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे ये आ गया हमारे पास। तो ये एक तरह से हमने यहाँ फॉर्मेट बना लिया है। अब दूसरा हमें क्या करना है, इसमें डेटा फिट करना है। तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर टाइप करते हैं 1, इसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो एक 2 हो जाएगा। इसको हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर कुछ ही एम्प्लॉय का बनाता हूँ मैं। तो मैंने टोटल 18 एम्प्लॉय ले लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम नेम टाइप कर लेते हैं राकेश कुमार, मनीष कुमार, राजेश सिंह, नरेश सिंह, मनोज सिंह, नीरज सिंह, नेहा सिंह, राहुल सिंह, रेणु कुमारी, मीना कुमारी, निशा जोशी, अंकुर सिंह, महेश कुमार, रंजीत कुमार, सरोज सिंह, नेहा जोशी, मनवीर सिंह, या सिंह। तो ये मैंने नेम ऑफ एम्प्लॉय यहाँ टाइप कर दिए हैं। अब एम्प्लॉय आईडी हम इसका रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल EMP1, फिर EMP2। इसी को हम आगे फिर इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। तो ये एम्प्लॉय आईडी बन गई हमारी। और यहाँ पर हम इसका डेजिग्नेशन बना लेते हैं। तो डेजिग्नेशन लिखते हैं जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, ऑफिस एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, HR मैनेजर, ऑपरेशन हेड एंड एडमिन मैनेजर हो गया। यहाँ असिस्टेंट मैनेजर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टेली कॉलर। और यहाँ पर हम रेंडमली हम कुछ और 2-3 यहाँ पर और चीज ऐड कर देते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर डेटा हमने यहाँ पर बना दिया है। अब इसमें हमें ये यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सीरियल नंबर आ गया, यानी कि 18 एम्प्लॉय की मैंने यहाँ एंट्री कर दी है। तो एम्प्लॉय नेम आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ गई और डेजिग्नेशन आ गया हमारे पास। अब हमें यहाँ पर डेटा फिल करना है। तो यहाँ पर डेटा हम क्या क्या रख सकते हैं। तो पहले सबसे पहले तो हम यहाँ संडे जहाँ भी है उसको हम यहाँ पर कलर कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये वाला हम इसको भी कलर कर लेते हैं। संडे जितने भी हैं उसको हम यहाँ से हाईलाइट कर देंगे। ये हाईलाइट हो गए। तो ये हमारा बन गया एक तरह से टेम्पलेट। कैसे हम बनाएंगे इसको, तो यहाँ पर अब हम इनका डेटा फिट कर लेते हैं प्रेजेंट एब्सेंट का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट, ये संडे हो गया। तो यहाँ पर फिर एब्सेंट, प्रेजेंट, और यहाँ पर क्या रखते हैं, एब्सेंट हो गया। फिर यहाँ हाफ डे,
तो ये जगह हमारा हाफ डे, ये इसको हम इस तरह से यहाँ पे दिखा सकते हैं प्रेजेंट। फिर यहाँ पर आ गया हमारा संडे, फिर यहाँ पर आएगी लीव, प्रेजेंट, फिर संडे, प्रेजेंट, संडे, एब्सेंट। तो इसमें आपको फॉर्मेट एक सा ही रखना है ताकि जब बाद में उसको आप कैलकुलेट करें तो आपको सही से यहाँ पर, जैसे मैंने एक एम्प्लॉय का कर दिया है तो हम डेटा यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं, ये मैंने प्रेजेंट कुछ भर दिया यहाँ पर, और कुछ हम यहाँ पर इसको रैंडमली इस तरह से कर देंगे। कुछ हम यहाँ लीव कर देते हैं, कुछ प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अपने हिसाब से भी आप इसको सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम, और आपको सबका एक ही फॉर्मेट रखना है क्योंकि जब आप बाद में फंक्शन ट्राई करेंगे ताकि उसमें जब ये डेटा हमारे पास आए तो बिल्कुल सही उसमें आए। तो ये प्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पर हम फिर कुछ केस में यहाँ पर हम फिर प्रेजेंट का कोई डेटा फिट कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम कुछ लीव का भी डेटा फिट कर देते हैं इस तरह से। ये हमारा पूरा कॉलम हो गया संडे का। यहाँ पर हम पीवी यहाँ पर रखते हैं सबसे जगह सप्लाई, कहीं पर हम ये डेटा भी रख देते हैं सेम। तो यहाँ तक पी हो गया। अब यहाँ पर हम सभी में प्रेजेंट दिखा देते हैं। कहीं कहीं हम इसको हाफ डे कर लेते हैं, और यहाँ पर हम एब्सेंट भी शो कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर 12 अक्टूबर तक का डेटा हमने फिट कर दिया है। अब हम बढ़ रहे हैं 14 अक्टूबर, तो यहाँ भी हम इसको ऐसे ही फिल कर देंगे। तो यहाँ पर फिर मैं इसको ये प्रेजेंट दिखा देते हैं इतना हम। एब्सेंट, और कुछ डेटा हम यहाँ से ले लेते हैं। प्रेजेंट, यहाँ पर हम ले लेते हैं एब्सेंट, सारा डेटा आ जाएगा। कुछ डेटा मैं अभी ऐसे ही फिट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रॉपर डेटा है नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं इस तरह से डेटा तैयार कर रहा हूँ यहाँ पर। इतने सारे वैसे ऑप्शन तो होंगे नहीं, बट मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। तो इसको मैं प्रेजेंट दिखा देता हूँ। तो ये हमारा डेटा यहाँ पे फिट हो गया, और ये हमारा आ गया संडे। और उसके बाद फिर हम इसकी बढ़िया तरीके से इसकी करेंगे फॉर्मेटिंग। तो अभी मैं जैसे आपको ऐसे बता रहा हूँ रेंडमली। तो यहाँ पर से हम कुछ डेटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ हाफ डे हो गया, और कुछ यहाँ से डेटा ले लेते हैं हम इस तरह से। और प्रेजेंट भी दिखा देते हैं क्योंकि ज़्यादा एब्सेंट मार्क हो रहा है इसमें। तो इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से करते हैं। तो ये हमारा डेटा यहाँ तक पहुँच गया है। 27 अक्टूबर में संडे है, तो इसको भी हम यहाँ पर यहाँ तक ड्रैग करेंगे। लास्ट वाला कॉलम बचा है, तो इसमें हम डेटा हम सिमिलर नहीं रख सकते क्योंकि सिमिलर में फिर सही से रिपोर्ट आ नहीं पाएगी। तो ये कॉलम तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, और इधर हम दिखा देते हैं हाफ डे।
ये डेटा मैंने यहाँ तक बना दिया है पूरा 31st तक। इसमें थोड़ा डेटा और रह गया, उसको भी हम यहाँ पर फिल करेंगे। प्रेजेंट का डेटा हमारे पास यहाँ आ गया। तो ये डेटा मैंने यहाँ पूरा बना दिया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए एक तरह से हमारे पास यहाँ फॉर्मेट बन चुका है। अब इसको थोड़ा हम सही से कर लेते हैं ताकि जब लुक वाइज सही लगे। तो उसको हम कैसे करेंगे यहाँ पर, तो ये तो जो टॉप है ये तो हेडर ऐसे रहेगा इसका। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा हम इसको मर्ज कर लेते हैं। तो इसको हम मंथ को हम यहाँ पर कर देते हैं और इसको मर्ज कर लेते हैं। ये अक्टूबर मंथ का हो जाएगा हमारा। और इसको हम ये क्या करेंगे, इसको ऐसे हम पूरा बॉर्डरिंग कर लेते हैं इसके सही से। सेंट्रलाइज कर देते हैं इसको और ये हुई हमारी बॉर्डरिंग। बॉर्डरिंग हो गई। फिर यहाँ पर है हमारे डेज, इसको भी हम यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं। तो ये बोल्ड हो गया। और यहाँ पर मंथ है हमारे पास, तो इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो कोई और डिफरेंट कलर भी ले सकते हैं। तो मैं जैसे ये मैंने ले लिया अक्टूबर। और अगर आप चाहें तो इसको भी हाईलाइट यहाँ कर सकते हैं। तो ये अब मैंने क्या किया कि 1 अक्टूबर से लेके यहाँ पर हमने डेटा बना लिया 31 अक्टूबर तक। और टॉप जो हमारा ये डे वाला है इसको भी हम यहाँ पर बॉर्डरिंग कर लेते हैं सही से। तो इसको हम थोड़ा आउटर लाइन थोड़ा इसके हम हैवी दे देते हैं ताकि डेटा थोड़ा सही लगे। तो ये आ गया हमारे पास। और इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से कर देंगे। तो ये डेटा हमारे पास यहाँ पर बन गया फ्रेंड्स। टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं 18। तो जिसके हिसाब से हमने यहाँ डेटा इनका बना लिया। अब हमारा क्या है, फाइनल स्टेप है। फाइनल स्टेप क्या है, टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, टोटल डेज। वर्किंग डेज हम बाद में निकालेंगे। टोटल डेज अब यहाँ पर हमें निकालना है। तो यानी कि टोटल डेज कितने हैं, 31। तो ये 31 हम यहाँ पर सबके लिए अप्लाई कर देंगे जितने भी एम्प्लॉय हैं। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा टोटल डेज का। अब यहाँ पर इसकी भी हम बॉर्डरिंग कर लेते हैं सही से। देन यहाँ पर हम एक स्पेस छोड़ के यहाँ पर हम बनाएंगे अब अपसेंट कितने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे अपसेंट। फिर यहाँ पर हमारा क्या है, लीव। फिर है हमारा इसमें और क्या क्या बनाया है, इसमें हमने लीव बनाया है, अपसेंट बनाया है और हाफ डे। मैंने अभी ये लिया है, तो आप चाहें तो और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हाफ डे पहले हम इसका यहाँ पर काउंट निकालेंगे इन सभी का। तो अब काउंट कैसे निकालेंगे इसका हम, तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे काउंट इफ। तो रेंज है, तो रेंज क्या है हमारे यहाँ पर, इसको हम पूरा यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज हमारी हो जाएगी यहाँ से 1 अक्टूबर से लेके यहाँ तक। तो इसमें हम क्या, हमें किसका डेटा चाहिए, ए बी का। तो उसके लिए हम यहाँ पर डबल कोट में ए बी ब्रैकेट रोज। टोटल 4 आ गए। तो इसी को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे यहाँ तक। तो ये हमारे पास ए बी का यहाँ पर डेटा आ गया है, टोटल काउंट आ गया। फिर इसके बाद है लीव। अब लीव के लिए क्या है, हमें इसको बाबा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम यहाँ कॉपी करेंगे, जहाँ हमने ए बी किया है इसको हम कर देंगे यहाँ पर
एल। तो ये लीव का काउंट यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब आखिरी हमारे पास है हाफ डे। तो हाफ डे के लिए क्या है, इसी फंक्शन को हम आगे कॉपी करेंगे और एडिट करेंगे इसको। देखेंगे उसका फॉर्मेट में कैसे रखा है, हमने रखा उसका हाफ डे। तो ये आ गया हमारे पास इन सभी का डेटा। तो यहाँ पर हमारे पास अब डेटा क्या क्या आ गया, यहाँ पर अपसेंट का आ गया, लीव का आ गया और हाफ डे का आ गया। तो ये भी डेटा हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब क्या हमारे पास स्टेप है इसके बाद, अब इसमें से टोटल हमें यहाँ पर प्रेजेंट वर्किंग डेज निकालने हैं। अब वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। अपसेंट हमने रखा था यहाँ पर डेटा के अंदर, हाफ डे रखा था और लीव रखा था, यानी कि 3 तरह का डेटा हमने यहाँ रखा था। अब यहाँ पर हम क्या है माइनस करेंगे इनको। तो माइनस कैसे होगा, अब प्रेजेंट हमें यहाँ वर्किंग डे चाहिए, तो यहाँ पर हम टोटल प्रेजेंट डेज, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसका फाइनल निकालेंगे कि टोटल जो है जितने भी एम्प्लॉय हैं टोटल हैं कितने हैं, 18 हैं। तो इसका टोटल यहाँ पर कितना परसेंट मतलब प्रेजेंट है उसका काउंट निकालना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस दिस माइनस दिस। अब क्योंकि यहाँ पर हमें हाफ डे को माइनस करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्योंकि यहाँ हाफ डे है तो इसको हम 1 से इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। क्योंकि वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हाफ डे तभी यहाँ पर हम लेस कर पाएंगे। ब्रैकेट क्लोज इंटर, सॉरी ये गलत हो गया है, इसलिए यहाँ पर इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस 1.2, पहले हम हाफ डे को लेस कर लेते हैं। तो ये 3 पॉइंट ये आ गया 50, तो ये हो गया। अब माइनस इसमें से हम माइनस हो गया हमारा 4 और देन हो गया ये। तो ये टोटल आ गया हमारे पास इस तरह से। तो आपको क्या करना है कि हाफ डे वाला अगर पहले उसको आपको माइनस करना है और इसको अब हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे। तो ये डेटा हमारे पास यहाँ पर आ गया है। तो अगर हम कैलकुलेट करें इस तरह से तो 31 थे, इसमें से अगर हम यहाँ देखें 31 माइनस 4 माइनस 1, टोटल कितने थे 26, इसमें से हमने हाफ डे लेस किया तो यहाँ 25 आएगा, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इन सभी का यहाँ पर प्रेजेंट का काउंट निकाल लिया है। अब इसका थोड़ा हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं अच्छे से। तो फाइनल जो हमारा है इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, सॉरी ये वाला है जिसके बेस पर अब ये इनका सैलरी बनेगा। तो उस केस में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रीन से इसको हम हाईलाइट कर देते हैं और इसका भी हम थोड़ा फॉर्मेट सही कर देते हैं। इसको हम आगे तक इस तरह से रख देते हैं, फॉर्मेटिंग हम सही से कर लेंगे इसकी। अब इसको हम फाइनल टच देते हैं। तो इसको हम बॉर्डरिंग कर लेंगे इस तरह से और इसको भी हम ये वाला पार्ट जो है हम इसको अलग से बॉर्डरिंग कर देते हैं ताकि ये, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वर्किंग डेज हमने निकाला है, ये थोड़ा अलग से हाईलाइट होगा। तो ये इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि सारा हमारे पास डेटा कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना आसान और सिंपल है, मैंने आपको बताया बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कैसे आप जो है
एक्सेल में अटेंडेंस शीट को क्रिएट कर सकते हो, वो भी बहुत सिंपल फंक्शन के साथ। कोई ऐसा इसमें हार्ड है नहीं कि आप इसको नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, मंथ में अक्टूबर का बनाया, तो यहाँ पर हमने केवल 4 लिए थे। सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, ये 4 हमने चीज़ें ली। डेटा फीड किया हमने, फिर यहाँ पर हमने ये फर्स्ट से लेके अक्टूबर तक का पूरा डेटा हमने यहाँ पर बना लिया है 31 डेज के हिसाब से। और फिर उसके हिसाब से हमने इसके इनके डेज निकाले हैं टैक्स फंक्शन को यूज करके। तो बहुत ही सिंपली फंक्शन मैंने यूज किए हैं इसमें। तो टोटल जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज थे वो टोटल 31 थे, जिसमें से फिर हमने इसमें से क्या हमने आइडेंटिफाई किया कि जितने अपसेंट हैं, लीव हैं और हाफ डे हैं, तो उसका हमने यहाँ पर काउंट निकाला, यहाँ पर काउंटिव फंक्शन के थ्रू। पहले हमने यहाँ अपसेंट का निकाला, फिर हमने यहाँ लीव का, फिर यहाँ पर हाफ डे का। और फिर हमने यहाँ पर क्या किया कि जो नंबर टोटल डेज हैं मंथ के, उसमें से हमने इसको माइनस किया। तो माइनस में क्या है, ये चीज़ हमने पहले हाफ डे को लेस किया है, फिर हमने यहाँ अपसेंट को और फिर यहाँ पर लीव को। तो इस तरह से ये डेटा यहाँ पर आ गया। तो ये फ्रेंड्स, मैंने आज की इस वीडियो में पूरी कोशिश की आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाऊं कि कैसे आप जो है एक्सेल में अटेंडेंस शीट को क्रिएट कर सकते हो। और बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें बहुत ही सिंपल, आप देख रहे हैं कितने मैंने इसको आराम से बनाया। तो ये देखिए पूरा मंथ का डेटा इस तरह से यहाँ पर बन गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ज़रूर फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।